सेल्स पर्सन था उसने हमें बहुत प्रॉपरली गाइड किया। उसने हमें बताया कि सर आप टाटा हैरियर भले लेके जाइए, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है हमारा, लेकिन आपकी जितनी यूसेज है उसके हिसाब से आपको टाटा नेक्सन बहुत पसंद आएगी। लेकिन टाटा नेक्सन हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई और इतनी पसंद आई कि हम इंस्टेंटली उसको बुक करके आ गए। Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अमोल, आपका स्वागत है ऑटो लाइफ में। आज मेरे साथ है मिहिर सर। सर एक बार हाई कर दीजिए। हेलो। इनके पास टाटा नेक्सॉन ईवी है, तो हम लोग जानेंगे इनका बाइंग एक्सपीरियंस कैसा था, अभी तक उन्होंने कितना चला है और उनका एक्सपीरियंस कैसा है कार के साथ। तो इनके पास पहले टाटा टियागो और टिगोर भी है, फिर भी उन्होंने टाटा नेक्सॉन ईवी पे गए। तो हम लोग उनके जानेंगे उनका एक्सपीरियंस और उन्होंने ये टाटा ईवी क्यों ली। सर आप थोड़ा आपके बारे में बताइए, आपका बिजनेस क्या है और आप कैसा आपका यूज़ है ये गाड़ी का। हाँ, तो मेरा नाम मिहिर सत्रा है, मैं थाने में रहता हूँ और मेरा ऑफिस दादर में है। मेरा डेली कम्यूट अराउंड 70-80 किलोमीटर्स का है। अच्छा। टू एंड फ्रो। और यहाँ पे बॉम्बे में ट्रैफिक होने के कारण कम से कम 2.5 से 3 घंटे आने जाने में लगते हैं। ओके। तो हमारे पास ऑलरेडी 2 टाटा की गाड़ियाँ थी, एक टाटा टियागो डीजल थी और टाटा टिगोर पेट्रोल है। अच्छा। और हमारा मन था टाटा हैरियर के लिए। हम लोग टाटा टियागो जो थी हमारी 1,00,000 किलोमीटर चल चुकी थी ऑलमोस्ट। ओके। वो एक्सचेंज में देखे टाटा हैरियर लेने गए थे। अच्छा, मतलब देखने गए थे एटलीस्ट। तो वहाँ पे जो सेल्स पर्सन था उसने हमें बहुत प्रॉपरली गाइड किया। उसने हमें बताया कि सर आप टाटा हैरियर भले लेके जाइए, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है हमारा, अच्छा। लेकिन आपकी जितनी यूसेज है उसके हिसाब से आपको टाटा नेक्सन बहुत पसंद आएगी। ओके। आप एक बार इसकी टेस्ट ड्राइव लीजिए और गवर्नमेंट बहुत सारे बेनिफिट्स भी दे रही है इस पर। अच्छा। और आपको बेनिफिट भी होगा, प्लस आपका रनिंग कॉस्ट कम होगा और आप 3-4 साल के बाद आके टाटा हैरियर हमसे फ्री में लेके जाइए, आप इतना सेव कर लेंगे। अच्छा। तो थोड़ा बहुत हमारे बात उनकी समझ में भी आई, हमने टेस्ट ड्राइव ली दोनों कार्स की। अच्छा। टाटा हैरियर तो है ही है, नो डाउट बहुत बढ़िया कार है, लेकिन टाटा नेक्सन हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई और इतनी पसंद आई कि हम इंस्टेंटली उसको बुक करके आ गए। ओके ओके। अच्छा, अपने कितने टाइम में मिला आपको? वेटिंग पीरियड कितने में मिला आपको? वेटिंग पीरियड उस टाइम पे 60 डेज़ का चल रहा था। अच्छा। लेकिन उस टाइम पे ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सब्सिडी की जो इनकी स्कीम थी वो चेंज कर दी। उस टाइम पे पहले 1.5 लाख था सब्सिडी और पहले आपको गाड़ी की डिलीवरी आती थी, आपको टाटा मोटर्स को पूरा पेमेंट करना पड़ता था। ओके ओके। और गवर्नमेंट आपको सब्सिडी रिलीज़ करती थी बाद में। अच्छा। बट अभी जब भी मैंने कार बुक की उसी टाइम पे इन्होंने सब्सिडी का सिस्टम चेंज कर दिया। इन्होंने सब्सिडी 1.5 लाख से बढ़ा के 2.5 लाख कर दी। अच्छा। और अपफ्रंट सब्सिडी दे दी कि भाई आपको टाटा मोटर्स को उतने 2.5 लाख रुपए कम करके देना है। अच्छा ओके, मतलब आपको कार खरीदने के बाद अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने ऑन द स्पॉट आपको ये सब करके दिया। मतलब आपका कार बाइंग के बाद बाकी का सब जब झंझट आपका कम हो गया। मतलब मुझे कोई मतलब बहुत प्लेजरेबल एक्सपीरियंस था, भले मुझे 1-1.5 महीना ज़्यादा लगा अच्छा डिलीवरी मिलने में, लेकिन स्टार्टिंग था इसलिए। बट इतना अच्छा एक्सपीरियंस था कि मुझे सिर्फ कुछ भी नहीं करना, टाटा मोटर्स पे गया, मैंने पेपर साइन किए इसके सब्सिडी के और मुझे इन्होंने गाड़ी की डिलीवरी दे दी। ओके, तो सबसे बेस्ट हो गया। हाँ, मतलब मुझे कोई हैरेसमेंट नहीं हुआ, कोई कहीं पे जाना नहीं, कुछ नहीं। ओके। अच्छा, अब सर आपके पास टाटा टियागो टिगोर वो भी थे, तो उसमें और इसमें कंपैरिजन में आपको कैसा लग रहा है आपको? मतलब जब भी मेरे पास टाटा टियागो थी वो डीजल थी और टाटा टिगोर पेट्रोल थी। ओके। तो टाटा टियागो चलाने से थोड़ा ऐसा डर सा ही लगता था, क्योंकि क्या डीजल इंजन एक बहुत हार्ड इंजन है। हाँ। और 1,00,000 किलोमीटर के आसपास चलने के बाद है ना उसमें आवाज़ वाइब्रेशन बहुत बढ़ गया था। ओके ओके। और वो पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई थी। तो उसके बाद मुझे टाटा टिगोर बहुत पसंद आती थी, बिकॉज पेट्रोल थी, स्मूथ चलती थी। आज भी मेरे पास टाटा टिगोर है। अच्छा। लेकिन उससे जब भी मैं नेक्सॉन ईवी पे आया तो अभी तो मैं कोई गाड़ी और चलाना पसंद ही नहीं करता हूँ। अच्छा, मतलब आपको उससे बेस्ट परफॉर्मेंस इसमें लगता है? बेस्ट मतलब इस हिसाब से कि ना कोई वाइब्रेशन ना कोई साउंड। हाँ, वो सही है। मतलब गाड़ी चालू भी करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा गाड़ी चालू है। सबसे ज्यादा तो एयर ब्लोअर की आवाज आता है इसमें, मतलब जो एयर का एसी का ब्लोअर होता है उसका। इसके अलावा कोई आवाज नहीं है। अच्छा, तो आप मुझे बताएंगे, आप जब डेली कम्यूनिकेट करते हो, मतलब जाते हो आपका डेली, उसका एक्सपीरियंस कैसा है आपका? मतलब बहुत ही बढ़िया। उसका कारण है क्योंकि ट्रैफिक में भी है ना इसकी एवरेज कम नहीं होती है ये कार की, जबकि आपकी डीजल और पेट्रोल कार्स की क्या एवरेज ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाती है अगर आप ट्रैफिक में स्टक हो। हाँ, वो भी सही बात। तो टाटा नेक्सॉन ईवी में कैसा इन्होंने फीचर बोलो या जो भी इन्होंने जैसे सेटिंग की है
कि हार्डली अगर आप 1 घंटा भी आपकी गाड़ी चालू है और आप ट्रैफिक में अटके हो तो 1% भी नीचे नहीं जाती है। अच्छा, मतलब ये अच्छा है आपके लिए। यस, मतलब अगर मेरे को आना जाना है तो ऐसे आप समझिए मेरे को 20-22% जितनी बैटरी चाहिए। ओके मतलब टेक्निकली मैं 4 दिन तो बहुत आराम से आ जा सकता हूँ। ओके, 4 दिन आराम से आ सकते हैं। हाँ। अच्छा, तो सर इसके अलावा आप कभी बाहर गए ऐसा, मतलब बॉम्बे से बाहर कभी पुणे या नासिक या किधर और जगह पे गए, तो उसमें आपको कैसा एक्सपीरियंस है आपका? तो मैं नासिक, पूना, लोनावाला, सिलवासा सब जगह गया हूँ। मतलब ऑलमोस्ट 4-5 जो भी नियरेस्ट डेस्टिनेशन है अच्छा, वन डे में कवर हो सके वहाँ पे मैं गया हूँ। तो मुझे तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज सबसे बेस्ट पार्ट है टाटा नेक्सॉन ईवी का, जो आपको MG ZS EV में भी नहीं है या अभी जो इनकी नई मैक्स आई है उसमें भी नहीं है, वो है कि इसकी बैटरी 30 किलोवाट की है। अच्छा, मतलब इसको सिर्फ 30 यूनिट चाहिए और टाइम चाहिए 6 से 7 घंटे चार्ज होने को। तो अभी आप प्रैक्टिकली अगर 3-4 घंटे के रास्ते पे जा रहे हो तो आप 6 घंटे तो कहीं पे रुकोगे वापस आने से पहले। अच्छा, तो उस हिसाब से 6 घंटे में गाड़ी फुल चार्ज हो जाती है, 6 से 7 घंटे में। ओके, लेकिन मैक्स ईवी में अभी जो नया है उसमें भी कुछ कम टाइम में उनका चार्जिंग। हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ ना। तो जैसे उसमें कम टाइम में चार्ज होने के लिए उन्होंने बड़ा चार्जर दिया है। हाँ, बड़ा चार्जर वो आपको लेना पड़ता है अलग से। वो आपको अलग से लेना पड़ता है या भले इंक्लूडेड भी होगा प्राइस में, बट दैट विल बी एट वन फिक्स लोकेशन। अच्छा, ओके ओके। ये तो आप कोई भी 3 पिन सॉकेट में प्लग कीजिए। अच्छा, अभी समझिए मैं आपके घर पे भी आया, आपके घर पे जो टीवी, फ्रिज, AC का 3 पिन सॉकेट है उसमें मैंने प्लग किया तो मेरी कार चार्ज हो जाएगी ओके ओके, विद इन अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम। अच्छा, और अगर वही कार आप उसमें चार्ज करने जाओगे तो उसको डबल टाइम लगेगा। इफ दिस कार इज गोइंग टू टेक 6 आवर्स, दैट कार विल टेक 9 और 10 आवर्स। ओके। अच्छा, तो इसके अलावा मतलब अब जाते हो वहाँ पे चार्ज करते हो, इसके अलावा किधर मतलब कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि आप कुछ शेयर करना चाहोगे हमारे साथ? जैसे अभी देखिए बहुत सारी कंपनीज है, चार्ज प्लस जोन करके कंपनी है, फिर टाटा पावर तो है ही है, ओके, और 2-3 और अच्छी कंपनी है, GOBP है, और मेरे हिसाब से फोर्टम है। ये सब कंपनीज बहुत ड्रास्टिक स्पीड्स पे चार्जर बढ़ा रही है। अभी पहले मैं नासिक जाता था तो एक ही चार्जर था, वो था सीधा नासिक पहुंच के, नासिक से पहले पाथाड़ी पे। अच्छा, लेकिन अभी इन्होंने मेरे हिसाब से 4 चार्जर्स चालू कर दिए थ्रू आउट द वे। अच्छा, मतलब कसारा, इगतपुरी। अच्छा, कसारा मतलब ऑन द वे आपको मिलेंगे ऐसा? हाँ, ऑन द वे मिलेंगे मतलब आपको। और इन्होंने चार्जर्स भी ऐसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे किए हैं कि ढाबे या रेस्टोरेंट्स के पास, कि आप और आपकी फैमिली रिलैक्स करे, नाश्ता या फ्रेश होना, जो भी आपको करना है, आपके पास टाइम पास करने का जगह है। अच्छा, मतलब वो भी हो जाएगा आपका नाश्ता या, और अभी साथ में और वहाँ पे जो चार्ज होगा वो 1 घंटे में चार्ज होगा। हाँ, 1 घंटे में मतलब 80% चार्ज होता है, बट नॉर्मली आप 0% पे तो नहीं पहुँचते हो। हाँ, वो तो सही। तो 1 घंटे में आपकी गाड़ी फुल चार्ज हो जाएगी। ओके। अच्छा सर, आप एक एक्सपीरियंस बता रहे थे आपका कुछ चार्जर का सॉफ्टवेयर आपका इशू हो गया था। मैं फर्स्ट टाइम ही, जब भी मुझे नई गाड़ी मिली थी, मुझे आइडिया नहीं था फास्ट चार्ज का। अच्छा, तो मैंने एक जगह पे चार्ज किया और मेरे सॉफ्टवेयर में कुछ इशू हो गया था। फास्ट चार्ज करके मैं गया था नासिक के लिए, तो नासिक पहुंच के वहाँ पे जो चार्जर है वहाँ पे फास्ट चार्ज हो ही नहीं रहा था। अच्छा, तो मैंने टाटा मोटर्स के RSA को कॉल किया, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। बाजू में ही शोरूम था उनका, 5-10 किलोमीटर में। तो वहाँ पे मैं गया, उन्होंने मुझे सॉफ्टवेयर, उनका वहाँ पे टेक्नीशियन भी अवेलेबल था लकीली, DT जिसको बोलते हैं। ओके ओके। तो टेक्नीशियन ने लैपटॉप से जो मेरा सॉफ्टवेयर का कोड खराब हुआ था उसको रीसेट करके कुछ पैरामीटर्स को अच्छा, इंस्टेंटली गाड़ी चालू करके दी। मतलब उस दिन मुझे 1 डे रिटर्न होना था नासिक से। अच्छा अच्छा, तो मतलब वो आपको वो सर्विस बहुत बेस्ट लगा? मतलब इन्होंने ऑन द कॉल, मतलब एकदम खड़े पैर इन्होंने सब चीज़ें की, और घड़ी घड़ी कॉल पे कॉल आ रहे थे, सर इससे आपकी बात हुई क्या? अच्छा, सर ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ क्या? सर अभी आप पहुंच गए क्या? अभी आप बॉम्बे पहुंच गए क्या? ओके ओके, मतलब हाँ, मतलब उनको कंसर्न था उस चीज़ का कि भाई हमारा बायर है तो इसको प्रॉपर फीडबैक मिले और ये प्रॉपरली सेफली कोई लोकेशन पे पहुंच जाए। अच्छा, तो आप मुझे बताइए सर, आप जैसे टाटा का सर्विस अभी अच्छा चेंज हो रहा है, तो इसके पहले का सर्विस और अभी का सर्विस में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है? नहीं, पहले भी अच्छी सर्विस थी, बट अभी इन्होंने बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके गए। अच्छा, पहले नॉर्मल सर्विस थी और नॉर्मल गाड़ियाँ थी इनकी, कोई ऐसे एक्सक्लूसिव नहीं थी। बट अभी तो इनकी सर्विस एकदम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी है। अच्छा, मतलब दे आर विद कंपीटिंग टू, आई कैन से मे बी सम लग्जरी कार ब्रांड। ये भी अभी जो भी इनके मॉडल्स है, जैसे आप देख रहे हैं लग्जरी जैसे ही यार, जैसे अभी उन्होंने टाटा मैक्स, वो तो पहले से ही है टाटा नेक्सॉन, इसके अलावा एवेनिया हो गया, या उनका और एक मॉडल उन्होंने कंसेप्ट मॉडल लॉन्च किया है, तो वो नेक्स्ट लेवल लेके जा रही है कस्टमर्स को। यस, एब्सोल्युटली। दूसरा जो बोल रहे थे कर्व नाम है, कर्व, हाँ सॉरी, कर्व, परफेक्ट कर्व। उन्हें मतलब उन्होंने दिखाया कि हम लोग का जो नेक्स्ट लेवल रहेगा तो ये इस तरह से कार्स डिजाइन रहेंगे, या इसमें और फीचर्स इसमें ऐड होंगे इसमें। एब्सोल्युटली।
अच्छा सर, आप मुझे बताइए कि ये टाटा नेक्सॉन का जो नो डाउट कि उन्होंने बताया कि ये अच्छा है, ये इसके अलावा आप कुछ सोच रहे थे टाटा के अलावा नेक्सॉन के, मतलब ईवी के बारे में बता रहा हूँ। हाँ, मतलब पहले तो मेरे माइंड में ईवी था ही नहीं, अच्छा। बट जैसे ही हमने पहले हैरियर के लिए सोचा, फिर उसके बाद टाटा नेक्सॉन के लिए सोचा। ओके। तो टाटा नेक्सॉन लेने के बाद कई लोगों ने हमें बोला कि सर आप एमजी लीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने एमजी का जो वायबिलिटी देखी, वो एमजी में क्या है, गाड़ी बहुत अच्छी है नो डाउट, बट उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। हाँ, कॉस्ट उनका बहुत ज़्यादा है। कॉस्ट कम से कम 10 लाख का फ़र्क पड़ा था, उस पर कोई सब्सिडी भी नहीं थी। वो पर्टिकुलर प्राइस के बाद वो सब्सिडी नहीं मिल रही। 15 लाख तक की है, 15 लाख के ऊपर सब्सिडी नहीं है। सब्सिडी नहीं है। तो 15 लाख में 2 ही मॉडल आ रहे थे, टाटा नेक्सॉन की XM और XZ प्लस। अच्छा। तो और XZ प्लस डार्क एडिशन, 3 मॉडल थे। उसके अलावा और कोई मॉडल नहीं आते सब्सिडी में, और सब्सिडी का अमाउंट भी बहुत अच्छा है, 2.5 लाख के हिसाब से कम नहीं है। कम नहीं, 15 लाख की गाड़ी पे 15 सब 2.5 लाख सब्सिडी मिला तो और यस क्या चाहिए एग्जैक्टली। और इससे आप MG कंपेयर करेंगे तो वो 22.5 लाख पे थी। प्लस जैसे मैंने आपको बोला, इन्होंने जो प्रैक्टिकल फीचर्स दिए हैं कि मैं 3 पिन प्लग सॉकेट में भी चार्ज कर सकता हूँ विद इन रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम। रेंज का और उसका जो बैलेंस है, रेंज और बैटरी कैपेसिटी का, वो बहुत परफेक्ट है। इसमें कैसा है कि आप समझिए आपकी बैटरी कैपेसिटी बढ़ जाती है, जैसे MG ZS EV या टाटा नेक्सॉन मैक्स में भी 40 किलोवाट या 40 किलोवाट से प्लस की बैटरी है। तो उसको उसमें क्या होता है कि आपको 100 किलोमीटर जाने के लिए अच्छा जितनी बैटरी ये लोग एक्स्ट्रा दे रहे हैं, उसका वजन जितना एक्स्ट्रा हो रहा है, उसकी वजह से आपका रनिंग कॉस्ट बढ़ जाता है। अच्छा, नहीं उसका बैटरी तो ज़्यादा मतलब आपको वजन बैटरी का वजन सबसे ज़्यादा है कार में, इलेक्ट्रिक कार्स में। हाँ, वो तो मतलब वो तो बैटरी के ऊपर डिपेंड भी रहता है। एग्जैक्टली। तो बैटरी का वजन जितना ज़्यादा, अभी समझिए अगर 10 किलोवाट की बैटरी होती तो मैं अगर 100 किलोमीटर जा पाता, 20 किलोवाट पे मैं 150 जा पाऊंगा, 30 किलोवाट पे मैं 250 जा पाऊंगा। मतलब उस हिसाब से वजन उसका जितना बढ़ रहा है, वो वजन उठाने के लिए उसकी रेंज कम हो रही है। हाँ, वो तो है। अच्छा, मुझे बताइए सर, आप ये स्पोर्ट्स मोड मतलब ड्राइव मोड, स्पोर्ट्स मोड आपने जो यूज़ करते हो, तो इसमें आपको कौन सा आपको बेटर लगता है, या आपको इसमें गाड़ी चलाना तो बहुत अच्छा है? या सर देखिए, मतलब ऐसे ड्राइव मोड और स्पोर्ट्स मोड दोनों अपनी अपनी जगह पे। अगर आप सिटी में स्पोर्ट्स मोड से चलाएंगे तो गाड़ी का आउट ऑफ कंट्रोल होना, या ऐसे समझिए ना कि भाई उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, एक्सेलरेशन रेट बहुत ज़्यादा होता है। ओके। गाड़ी एकदम ऐसे फ्रीली लेफ्ट राइट घूमते जाएगी, तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, उससे तो हाईवे पे ही बेटर है। मतलब हाईवे पे एडवाइजेबल है वो, और हाईवे पे स्पोर्ट्स मोड में चलाने से आपकी एवरेज बढ़ जाती है ड्राइव मोड से। अच्छा, ओके। तो आपको स्पोर्ट्स मोड हाईवे पे आप चला सकते हो आराम से। यस, दो सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि ओपन स्पेस रहेगा तो गाड़ी इतना पावर भी ये करती है। यस, और ड्राइव मोड क्या है, सिटी के लिए सबसे बेस्ट है, बिकॉज उसमें आपको कम एक्सेलरेशन चाहिए और एवरेज ज़्यादा देती है। अच्छा सर, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपने क्रूज कंट्रोल का भी लगाया है, तो आपको ये कितने में प्राइस क्या मिली, इसमें कितना प्राइस लगा, और ये आपको कुछ वारंटी या कुछ ऐसा ये होता है इसका, वो मतलब? हाँ, तो मैंने ये हमारे एक टाटा नेक्सॉन EV ओनर्स का एक ग्रुप है। अच्छा। उसमें पैन इंडिया ग्रुप है और महाराष्ट्र का ग्रुप है, दोनों ग्रुप्स हैं। ओके। तो मैंने ये पैन इंडिया ग्रुप पे एक ओनर है आकाश जी करके, उनकी कंपनी चलती है आहा 3D करके, वो 3D प्रिंटर्स बनाते थे। अच्छा। बट कोरोना के टाइम पे 2 साल वो घर पे बैठे थे, तो उनके पास भी नेक्सॉन EV है, तो उनको ये पेन पॉइंट फील हुआ कि यार, वो जयपुर के हैं बेसिकली। ओके। तो उनको ये पेन पॉइंट फील हुआ कि यार, जैसे मुझे पेन पॉइंट हो रहा है कि इसमें EV नहीं, अपना क्रूज कंट्रोल नहीं है EV में, तो उनको ये पेन पॉइंट फील होने के कारण उन्होंने बोला कि यार मैं भी एक इनोवेशन करता हूँ, हमारे ग्रुप में इतने सारे लोग हैं अच्छा जिसको क्रूज कंट्रोल चाहिए, और बीइंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड उन्होंने ये पूरा फ्रॉम द स्क्रैच डेवलप किया प्रोडक्ट। ओके। तो आपको इतना इसके ऊपर कितना स्पेंड करना पड़ा? ये 25,000 का है। अच्छा। बट अगर आप इसको सही से यूज़ करें और सही से चलाएं, तो ये कॉस्ट आपकी सिर्फ पावर कॉस्ट में आपको 30% तक बेनिफिट दे सकती है। अच्छा। मतलब आपका जो इसका पावर का बिल आएगा या रेंज बढ़ेगी 30% से, तो आपको उतना वो कवर अप हो जाएगा विद इन 1 ईयर। 1 ईयर। यस। तो ये बेस्ट ही है। तो इसमें क्रूज कंट्रोल आता ही नहीं है? इसमें समझिए, इसमें जो नेक्सॉन EV है उसमें क्रूज कंट्रोल नहीं आता। EV मैक्स में भी उन्होंने अभी लॉन्च किया, बट उसमें भी बेसिक क्रूज कंट्रोल है। इसमें जो क्रूज कंट्रोल है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 बटन है। एक कोस्ट मोड है,
स्पीड लिमिट का है, इको और डीप इको। ओके। तो डीप इको मोड में आप गाड़ी को फोर्सफुली टॉर्टोइज मोड में डाल सकते हैं। जैसे कि समझिए फॉर एग्जांपल आपके पास 20% बैटरी है अच्छा। और आपकी कार की रेंज 80 किलोमीटर दिखा रही है, लेकिन आपको 90-95 किलोमीटर जाना है, तो आप डीप इको मोड में जाके आपकी कार की रेंज एक्सट्रीमली बढ़ा सकते हैं। ओके। उससे क्या आपकी रैपिड एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, 60 के ऊपर गाड़ी नहीं जाना, वो सब चीज़ें मतलब इन हो जाएंगी। अच्छा, मतलब लॉक हो जाएगा स्पीड आपके वहाँ पे। मतलब फोर्सफुली आप आपकी गाड़ी की रेंज बढ़ा रहे हैं। अच्छा। बट इससे आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस या बैटरी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ओके ओके। उसके अलावा दूसरा है कोस्ट मोड, जो यहाँ पे ब्लू में आपको दिख रहा है। तो कोस्ट मोड में ऐसा है कि जैसे नेक्सॉन ईवी में एक फीचर है रीजन करके। हाँ, वो तो जब भी आप एक्सीलरेटर छोड़ते हो तो गाड़ी का ब्रेक खुद ब खुद ब्रेकिंग सिस्टम इन हो जाता है और वो पावर सेव करती है गाड़ी। लेकिन कई कई पॉइंट पे, जैसे आप समझिए कोई हिल्स में चल रहे हैं या घाट्स में है, अच्छा, आपको वो रीजन नहीं चाहिए, आपको या हाईवेज पे है आपको वो स्पीड चाहिए जिससे गाड़ी एक मोशन में और वो मोशन ब्रेक नहीं हो, तो उस टाइम पे आप कोस्ट मोड क्लिक करके आपकी गाड़ी की रेंज बढ़ा सकते हैं। अच्छा। तो आपने ये कुछ इंक्वायरी किया कि आपका वारंटी कुछ अवॉइड नहीं होगा, ऐसा कुछ वारंटी का कुछ इशू नहीं होगा? यस, तो मैंने टाटा के कंसर्न पर्सन से बात की थी अच्छा। ये प्रोडक्ट लेने से पहले। इनफैक्ट आकाश जी भी टाटा के साथ बात कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं कि कोलैबोरेट हो, जिससे कि क्या है, इसको एक एडेड एक्सेसरी का पार्ट हो जाए टाटा का। अच्छा। और लोग एड ऑन फीचर ले सकें, क्योंकि इसमें ना आपकी कोई वायर कटिंग होती है, ना कोई और चीज़ होती है, क्योंकि ये ब्लूटूथ ऑपरेटेड है। आप देखेंगे तो एकदम ऐसे अच्छा, ब्लूटूथ से ऑपरेटेड है। अच्छा। और जो कार का ओबीडी पोर्ट है उसमें सिर्फ इसकी वायर कनेक्ट हुई है। ओके। एक ओबीडी पोर्ट में और एक एक्सीलरेटर पोर्ट में, दो पोर्ट में दो वायर मैंने खुद ही इंस्टॉल किया है ये। अच्छा, तो अच्छा है फिर, मतलब हाँ, मतलब आप बहुत इजीली 5 मिनट में इंस्टॉल कर सकते हो इसमें, और कोई वारंटी वॉइड नहीं होगी इसमें, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट कटिंग एनी वायर्स। हाँ, वो तो है, अगर वायर कट होगा तो वारंटी अपना चला जाएगा। अच्छा सर, आप कभी ड्राइव गए तो आपका इसका स्टेबिलिटी कैसा लगा? मतलब आपके पास टाटा ऑलरेडी है तो आपको पता है कि रोड स्टेबिलिटी या रोड को कैसे चलते? बहुत ही बढ़िया, क्योंकि मेरे साथ टाटा टिगोर में एक बार एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा। हम लोग 8 गाड़ियाँ लाइन में चेन एक्सीडेंट हुआ था। ओके ओके। और हमारी गाड़ी एकदम बीच की थी, लेकिन हम लोग दोनों को, आप गाड़ी की हालत देखेंगे तो गाड़ी एकदम खत्म जैसी हो गई थी। अच्छा। आगे पीछे से। ओके। लेकिन हम दोनों को एक भी स्क्रैच नहीं आया। तो अच्छा, ये मतलब सेफ। और मेरी वाइफ दोनों गाड़ी में थे तो एक भी स्क्रैच नहीं आया। तो हम लोग को उस टाइम से टाटा की गाड़ियों पे एकदम भरोसा है कि इन्होंने अगर गाड़ी बनाई है तो एकदम मजबूत सेफ बनाई है। यस, और आप इसकी रेटिंग तो जानते ही है, तो 5 स्टार रेटिंग है। यस। अच्छा, आपके अलावा किसी ने गाड़ी चलाई कि जो इनके पास ईवी नहीं है, तो उनका एक्सपीरियंस कैसा है? मेरे पास तो मेरे जितने रिलेटिव्स, जितने फ्रेंड्स, जो लोग आए, सबने जिद की कि मेरे को चलाने दे। और सबने गाड़ी चलाई और सबको इतना पसंद आया एक्सपीरियंस, बोलते हैं कि यार नेक्स्ट कार लेंगे तो हम लोग ईवी लेंगे, मतलब वो भी सही है। और प्रीफरेबली टाटा नेक्सॉन ही लेंगे, क्योंकि बहुत ही उनको प्लेजर लगा गाड़ी चला के। अच्छा, तो आप मुझे अच्छा, आपने MG का जो आपने बताया, तो उसका कंपैरिजन और इसमें कंपैरिजन में आपको क्या डिफरेंस लगता है प्राइस के अलावा? हाँ, प्राइस तो चलो, प्राइस एक सेकेंडरी फैक्टर अगर आप गिने तो प्राइस के अलावा भी उसमें बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल यूज के नहीं है, मतलब आपको यूजफुल नहीं है वो टाइम पे। मतलब मुझे नहीं, मेरे हिसाब से जैसे सनरूफ है। अच्छा। या आपका क्या बोलते हैं उसको, पैरानोमिक सनरूफ है। तो कुछ फीचर्स ऐसे हैं कि उसमें क्या आपका मेंटेनेंस कॉस्ट अननेसेसरीली बढ़ जाता है, क्योंकि आप उसको यूज नहीं करते हो। अच्छा, आप मुझे बताइए सर, आपको ये रेंज कितना देती है? तो सर, जैसे आप जानते हैं कि डीजल और पेट्रोल कार में भी ARAI जो रेंज क्लेम्ड होती है उससे 10-15% कम होती है। यस, तो वैसे इसमें भी इसकी MG की या हुंडई की, तीनों की कार्स है, तो उसमें 10-15% कम रेंज मिलती है। इसकी क्लेम रेंज 312 है, बट 270-280 तक आराम से गाड़ी जाती है। अच्छा, आप कितने स्पीड में जाते हो सर? मतलब मैक्स टू मैक्स कितना स्पीड? अभी जैसे सिटी है तो 70-80 की स्पीड, 70 स्पीड तो डेजिग्नेटेड है। अच्छा। थ्रू आउट दी इंटर सिटी हाईवेज, तो 70 से 80 के बीच में नॉर्मली चलता है। अच्छा, चलता ही। हाँ। मतलब अभी सर, अभी कभी बाहर गए, कभी ऐसा इशू हुआ कि मैं आपको पावर चार्जिंग अवेलेबल नहीं हुआ, या कुछ बैटरी लो हो गई, या गाड़ी में कुछ इशू आ गया? ऐसा आपने जो पहले बताया कि आपका जो पावर का इशू तो उन्होंने सॉल्व कर दिया था। इसके अलावा कुछ ऐसा इशू आया कि आपको, मतलब टाटा का सर्विस आपको मिला नहीं है, ऐसा कुछ है? नहीं, आज तक तो ऐसा नहीं है। और जो मेरा एक्सपीरियंस था, मुझे तो ऐसा सोचने की हिम्मत भी नहीं हो रही है, क्योंकि क्या है, उन्होंने इतना प्लेजरेबल एक्सपीरियंस दिया उस टाइम पे कि भाई आपका फ़ोन इंस्टेंटली आपको कॉल पे कॉल, सर क्या हुआ, आपसे अपडेट्स ले रहे थे। अच्छा।
तो आपको तो, मतलब अच्छा ही हाँ, सर्विस मिला होगा बहुत अभी ही अच्छा सर्विस मिला, तो ऐसा सोच ही नहीं सकते कि कभी उनकी सर्विस नहीं मिलेगी। अच्छा सर, आपका जो अभी फ्री सर्विस चल रहा है, इसके अलावा आपको सर्विस में कॉस्ट कितना लगेगा आपको लग रहा है ऐसा मतलब? देखिए, इसमें आपके दो एलिमेंट्स हो गए। एक तो आपका जो कार सर्विस में एक होता है आपका टायर और जो बेसिक असेंबली होती है जो सब कार्स की है, अच्छा। टायर अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, ये वो, उसका कॉस्ट छोड़ दीजिए, तो बाकी जो इंजन या सॉफ्टवेयर का वो सब कॉस्ट है वो टाटा मोटर्स ने थर्ड सर्विस तक तो फ्री रखा है। अच्छा। उसके बाद 2,000 रुपये पर 15,000 किलोमीटर्स इज द फिक्स कॉस्ट। तो अच्छा ही है मतलब? हाँ, बहुत कम है कंपेयर टू, बिकॉज आप अगर इंजन ऑयल या ये वो सब रिप्लेसमेंट देखें तो बहुत एक्सपेंसिव है। ओके। सर मुझे एक बताइए, अभी आपके पास तो डीजल वो सब है, तो अगर आपने कितना टोटल चलाया है? 12,000 ना? 12,673। ओके, 12,000। अच्छा, अगर आप कंपैरिजन करेंगे आपका पेट्रोल या डीजल कार और ये कार में 12,000, आपको कितना खर्चा डिफरेंस आ जाएगा? देखिए, अगर मैं डेली पेट्रोल कार लेके जा रहा था बॉम्बे, बीच में जब भी मैंने डीजल कार दी इसके एक्सचेंज में, तो मैं पेट्रोल कार लेके जाता था। तो पेट्रोल कार का कॉस्ट समवेयर अराउंड डेली, अगर आप ऐसे कि 70-80 किलोमीटर्स के लिए, अच्छा। 900 के आसपास आ रहा था डेली 900। और यही मैं डीजल कार लेके जा रहा था तो 600 से 700 के बीच में। पर मैं तभी पुराने पेट्रोल प्राइसेस की बात कर रहा अच्छा, हूँ। अभी तो बहुत ज़्यादा अभी आप समझिए 15 से 20% बढ़ चुका है उसके बाद। और इसमें मेरा 1 रुपी पर किलोमीटर कॉस्ट आता है। तो अगर मैं 60-70 किलोमीटर जाता हूँ तो 70 रुपीज़ आता है नॉर्मली, अगर मैं घर के इलेक्ट्रिसिटी रेट पे यहाँ पे जो चल रहा है उसके हिसाब से चार्ज करूँ। लेकिन हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक सब्सिडी स्कीम निकाली है जिसमें 2025 तक इफ़ यू हैव एन इलेक्ट्रिक व्हीकल और आप सब्सिडी मीटर के लिए अप्लाई करते हो, ओके, तो 4.5 रुपये यूनिट वो आपसे लेती है, 4.5 से 5 रुपये यूनिट के बीच में। तो अच्छा तो रनिंग कॉस्ट 50 पैसे से भी कम होता है। तो ये तो बेटर, मतलब आप कंपैरिजन करेंगे तो ट्रेन के प्राइस में मैं आ जा रहा हूँ। हाँ, ये भी सही बात है। हाँ, लोकल ट्रेन के प्राइस तो उससे तो मतलब आपका पेट्रोल और डीजल से तो आपको ये बेटर कार गिर रहा है। एग्जैक्टली। तो अभी जब भी हम ये कार चला रहे हैं और सोच रहे हैं तो सही में ऐसा लग रहा है कि 4-5 साल में जितनी हमारी रनिंग है, हम लोग एक साल में 25 से 30 हज़ार किलोमीटर के बीच में गाड़ी चलती है। अच्छा। तो 4 साल में अगर हमारी 1,20,000 किलोमीटर भी चली तो आप पर समझिए ना, पर किलोमीटर आपके अगर 10 रुपये बच रहे हैं तो 1,20,000 पे 12 लाख रुपए बच जाएंगे। हाँ, वो तो है, मतलब बेटर, मतलब आपको बहुत अच्छा, मतलब सेविंग्स है उसके पीछे, सेविंग बहुत अच्छा गिर रहा है। और जिस हिसाब से गाड़ी चल रही है उसके हिसाब से गाड़ी तो ऐसा लग रहा है कि 1.5 लाख, क्या गाड़ी तो 2-2.5 लाख किलोमीटर तक कहीं पे नहीं जाएगी। वो भी सही। अच्छा सर, उन्होंने जो टाटा ने बोला कि आपको इतना वारंटी दे रहे हैं, वारंटी के बाद अगर कुछ आपका बैटरी का कुछ इश्यू आया तो बैटरी चेंज रिप्लेस करके उनको मिलेगा ऐसा? मतलब इसमें कैसा है, व्हाट दे हैव डन इज, मेरा कंसर्न भी वो था बिकॉज 40-50% ऑफ द कार कॉस्ट इज अराउंड द बैटरी। हाँ। तो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि सर हमारी जो बैटरी है, वी हैव 2 बैटरी पैक्स ईच ऑफ 500 सेल्स। अच्छा। जैसे आपके रिमोट में या घड़ी में कैसे सेल्स होते हैं, यस, यूज होते हैं, वैसे इन्होंने 1000 सेल्स की बैटरी बनाई है। अच्छा। 1000 सेल्स में वो अगर बोलते हैं कि आपके 4-5 सेल भी रिप्लेस हो सकते हैं तो हम वो 4+ सेल ही रिप्लेस करेंगे। ओके, मतलब पूरा बैटरी पैक रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। और इन्होंने 1.5 लाख किलोमीटर और 8 साल की वारंटी दी है, विच एवर इज एट अर्लीस्ट। अच्छा, ओके, मतलब ये बेटर ऑप्शन है आपके लिए फिर। हाँ, तो अगर 1.5 लाख किलोमीटर तक गाड़ी चली और मतलब आप समझिए ना, उतनी गाड़ी की कॉस्ट तो आपकी वसूली हो गई पेट्रोल और इसके सेविंग कंपैरिजन टू वो इसमें। अच्छा सर, और एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर किसी को, अगर आपको ये करना है, एडवाइस करना है कि आप ये कार ले लो, तो आप करना चाहेंगे? मतलब करेंगे क्या किसी और को? हाँ, मतलब मैंने भी बहुत सारे लोगों को एडवाइस किया। इसमें कैसा है, अगर आपकी डेली रनिंग अच्छा 50 किलोमीटर से प्लस है तो आप ईवी के लिए जाइए, क्योंकि क्या है, उतना आपका कॉस्ट ज्यादा लग रहा है ईवी का। हाँ। अगर यही मैं टाटा नेक्सॉन ऑटोमेटिक लेता तो 8 या 9 लाख की पड़ती। अच्छा, मतलब नॉर्मल पेट्रोल या डीजल? हाँ, पेट्रोल या डीजल जो भी मैं लेता ऑटोमेटिक कार। अगर मैं नॉर्मल नेक्सॉन लेता तो मेरे हिसाब से 7.5-8 लाख की है। अच्छा। तो अगर आपका रनिंग 50 किलोमीटर से ऊपर नहीं है डेली, या साल का आपका मेरे हिसाब से 10,000 किलोमीटर के ऊपर रनिंग नहीं है, तो आप ईवी के लिए मत जाइए। अच्छा, क्योंकि आपका रनिंग कॉस्ट इतना नहीं है कि आपका कॉस्ट वर्थ नहीं है। हाँ, वो भी सही, मतलब आपका वो पूरा ये हो जाए, कवर हो जाए कॉस्ट। अच्छा, मतलब अगर जिसका डेली रीडिंग अगर 50, 60 या 80 तक है तो आप ये ले सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं कि आप ये इसमें जा सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा सर, इसका सेफ्टी है आपको कैसा लगा आपको? मतलब देखिए, जैसे तो इसकी रेटिंग तो 5 स्टार सेफ्टी है ही है, 2 एयरबैग्स है, सब चीज़ें हैं, मतलब बेसिक सेफ्टी फीचर्स तो सारे हैं।
अच्छा, मतलब आपको सेफ्टी से आपको कोई कंसर्न नहीं है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टाटा की कार्स का हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और इसका तो 5 स्टार रेटिंग है, तो कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, तो वो भी सही। मतलब आप इसके पार्ट्स भी आप देखें, अगर आप इसका बोनट उठा के देखेंगे या दरवाजा देखेंगे तो या आपका इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो एकदम सॉलिड है। सॉलिड है वो तो। यस, तो कोई कंसर्न नहीं है इसके लिए। ओके, आज के लिए इतना ही सर। थैंक यू वेरी मच, आपने जो आपका टाइम दिया और हमारे जो व्यूवर्स को अपना जो एक्सपीरियंस शेयर किया, मे भी सबको यूज़फुल होगा। जो लेना चाहते हैं कि ईवी ले या पेट्रोल ले, उनके लिए यूज़फुल है। तो थैंक यू मेरे मच सर। तो सर आपका जो बिज़नेस, आप थोड़ा उसके बारे में बताएंगे, आपको एग्जैक्टली कौन सा बिज़नेस है और क्या? हाँ, तो सर हमारा रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है। उसमें हम लोग मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और एक्सपोर्ट्स करते हैं रेडीमेड गारमेंट्स का। अच्छा, तो मतलब जेंट्स और लेडीज़ दोनों है क्या, सिर्फ जेंट्स है सर? एनी प्रोडक्ट बट इट शुड बी ऑफ हॉजरी फैब्रिक। अच्छा, यस। तो फ्रेंड्स, मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ, लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में। अगर किसी को इंटरेस्टेड है या कुछ इंक्वायरी करना है तो आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हो, या ईवी के बारे में कुछ क्वेरीज है उसके बारे में कुछ पूछना है तो आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।